बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जो बेसिकली क्वाड्रेटिक नहीं हैं, लेकिन ये इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म हैं। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस हैं जिनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो देखें, इस इक्वेशन में स्टूडेंट 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे इक्वेशन होती है जिसमें x की पावर 4 होती है। तो हम x की पावर 4 को कुछ इस तरह से स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। इसको लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा करने से देखें स्टूडेंट, ये टर्म x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है, ये दोनों एक जैसी हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। लेट x स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई, यानी x स्क्वायर की जगह हम एक और वेरिएबल y पुट करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ये साइन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये इक्वेशन बनेगी 2y स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया y से, तो ये स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, माइनस 11 x स्क्वायर की जगह y लिखा प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए जो मेथड आपको इजी लगता है आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लें, या इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ जो सबसे शॉर्ट और इजी मेथड है वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो आता है 10y स्क्वायर। तो आपको पता है यहाँ पर दो ही फैक्टर्स हैं हमारे पास, 10 1 द 10, 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ से 2y कॉमन ले लिया, ठीक है जी। तो यहाँ पर रह गया y और यहाँ पर रह गया माइनस 2 5 द 10। यहाँ से -1 को कॉमन लिया, 1 कॉमन लिया, तो अंदर ब्रैकेट के y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है जी। अब 2y माइनस 1 जिनको कॉमन लिया उनको मिला दें, और y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0 आ जाता है। बोथ फैक्टर्स आर इक्वल टू 0, सो 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से -1 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है जी, 2 इधर आके डिवाइड हुआ। इसी तरह से -5 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये +5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन सेट नहीं है क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन दी गई थी वो x में है, लेकिन ये हमने लेट किया था x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो वापस वो वैल्यूज हमने पुट करनी है, y की जगह हमने x स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ भी x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट, जब हमें कहा जाता है सॉल्व द इक्वेशन, तो इसका मतलब है कि हमने इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लिहाजा अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। लिखना चाहें लिख लें, ना लिखना चाहें तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी रूट ले सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x, और यहाँ पर आएगा स्टूडेंट प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए 2 अंडर द रूट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से यहाँ भी स्क्वायर रूट लिया,
तो यहाँ आ गया x। तो स्टूडेंट 5 भी किसी डिजिट का स्क्वायर नहीं होता, लिहाजा इसके साथ भी इसी तरह से रेडिकल साइन मौजूद रहेगा, प्लस माइनस 5 अंडर द रूट। तो हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो कुछ इस तरह से होगा, प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट प्लस माइनस 5 अंडर द रूट। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है जो इक्वेशन दी गई। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 2x पावर 4 इज़ इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। तो पहले तो स्टूडेंट हम इन दोनों टर्म्स को राइट से लेफ़्ट साइड पर ले आते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस x4 को हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है जी, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हम इससे डील करेंगे। ठीक हो गया जी। अब देखें, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो ये साइन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, इसका मतलब है कि हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। एक्स स्क्वायर की जगह बेटा आ गया वाई और उसके ऊपर आ गया स्क्वायर माइनस 9 यहाँ पर आ गया वाई प्लस 4 एज इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है विद वेरिएबल वाई। अब हम क्या करेंगे, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो बेटा 8 आता है। तो 8 के फैक्टर्स 8 1 द 8 होगा, क्योंकि 8 और 1 9 होता है, लिहाजा हमने 8 और 1 वाला फैक्टर नहीं लेना है। तो यहाँ पर आएगा 2y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। यानी इसको हम दोबारा ऐड करें तो माइनस 9 बन जाता है, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y स्क्वायर बनेगा, वो भी प्लस के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ से हम 2y को कॉमन ले लेंगे, y माइनस यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लेंगे, y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 2y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको हम अलग अलग 0 के इक्वल करते हैं। 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस 1 इधर आके प्लस 1 और 2 इधर आके डिवाइड होगा। बेटा ये मैंने डायरेक्ट जो स्टेप कर दिया है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1 और 2 इधर आके डिवाइड हो गया। इस तरह से y इज़ इक्वल टू प्लस 4 आ जाता है। जब इसको हम राइट साइड पे लेके आते हैं तो माइनस से प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करना है, हमने y की जगह वापस एक्स स्क्वायर को पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। ठीक है जी, अब स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर अंडर द रूट एंड 1/2 अंडर द रूट। तो स्टूडेंट ये कट जाएगा, यहाँ पर x आ गया प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है स्क्वायर रूट, और 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसके ऊपर रेडिकल साइन बाकी रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इस तरफ देखें तो यहाँ भी स्क्वायर रूट ले रहे हैं ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू बेटा आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस। अब देखें 4 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन सेट बनता है जी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सोल्यूशन सेट प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1/2 अंडर द रूट। ठीक है जी, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 5x पावर 1/2 इज़ इक्वल टू 7x रेज़ टू पावर 1/4 माइनस 2। तो स्टूडेंट पहले हम इन दोनों टर्म्स को राइट से लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे। फाइव पावर 1/2 माइनस 7x
पावर 1/4 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब स्टूडेंट देखें, ये x की पावर 1/2 है और ये x की पावर 1/4 है, तो इसमें से जो बड़ी पावर है वो है 1/2, 1/4 छोटी है, तो बड़ी पावर को हम छोटी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अलबत्ता कि ये 1/2 जो पावर है इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह, 5x रेज़ टू पावर 1/4 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझ में आ गई है कि हमने 1/4 की पावर 2 लिया, तो अगर हम इसको एक तरफ साइड पर जाके देखें तो इसका मतलब क्या बनता है। अगर 1/4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलते हैं तो ब्रैकेट से बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आप देखें अगर इसको हम कैंसिलेशन करते हैं तो वापस क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है। इसका मतलब ये है कि हम x की पावर 1/2 को 1/4 होल पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है। -7x पावर 1/4 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये इसलिए किया है ताकि हमारे पास ये दोनों टर्म्स सेम टर्म्स बन जाएं, एक जैसी हो जाएं, इस वजह से हमने ये स्टेप किया। और हमारे पास अब हम इसको लेट कर लेंगे, x 1/4 पावर किसके बराबर है, y के, ही हमने लेट कर लिया। इस तरह से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है एक नए वेरिएबल y के साथ, 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 5 to the 10, यही हमारे फैक्टर्स बनेंगे, 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है ना, -5 - 2 -7 बनता है, अगर मल्टीप्लाई करें तो 10 बनता है। ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं जी। स्टूडेंट यहाँ से हमने क्या करना है, 5 और y को कॉमन ले लेना है, यहाँ पर y रह जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने क्या करना है, 2 को कॉमन लेना है, y नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ यहाँ पर y नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा y। ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस 2 1 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर आ जाता है 5y - 2 और साथ आ जाता है y - 1 इज़ इक्वल टू 0। मेरे वर्ड्स तो ये होते हैं कि जो हमने कॉमन लिया उनको मिला दें और ये जो 2 बार लिखे हैं उसको एक बार लिख लें, लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरह से देखें तो मैंने y - 1 को कॉमन लिया है, तो यहाँ पर 5y रहेगा और यहाँ पर -2 रहेगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या होगा, 5y - 2 इज़ इक्वल टू 0 एंड y - 1 इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है, ज़रा गौर से सुने, -2 राइट साइड पर +2 होगा और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ 5, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ से y की वैल्यू 1 आ जाती है। लेकिन ये हमारा सोल्यूशन सेट नहीं है, जो हमें इक्वेशन दी गई थी वो x में है, ये लेट किया था हमने y, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y, लिहाजा वही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है y की जगह पर। तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 1/4 इज़ इक्वल टू 2/5 और इसी तरह से यहाँ भी x की पावर 1/4 इज़ इक्वल टू 1। स्टूडेंट ये जो पावर 1/4 है ना, इसको हम कहते हैं 4th रूट। जिस तरह से स्क्वायर रूट होता है तो हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, क्यूब रूट होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्यूब लेते हैं। इस तरह से ये 4 पावर है, तो 4 पावर के लिए तो वर्ड एक स्पेसिफिक वर्ड तो नहीं है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग 4 एज एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, x रेज़ टू पावर 1/4 होल पावर, यहाँ पर 4 आ गई और यहाँ भी 4 पावर आ जाती है। ठीक है जी, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, जब आप ब्रैकेट को रिमूव करेंगे 1/4 4 से मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा, यहाँ पर x रह जाएगा। तो स्टूडेंट आप जानते हैं 2 की पावर 4 है, यहाँ 5 की पावर भी 4 है। 2 की पावर 4 अगर आप देखें तो ये आएगा आपके पास 16 और 5 की पावर 4 करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास आएगा 625। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। और यहाँ पर भी हम 4 पावर ले रहे हैं, x पावर 1/4 होल पावर 4 इज़ इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 4। तो ये कट जाएगा स्टूडेंट, आप जानते हैं 1 की जितनी भी पावर हो, जितने मर्ज़ी टाइम आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो वो 1 ही रहेगा। लिहाजा हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो यहाँ आ जाएगा
1 एंड 16/625। ठीक हो गया जी, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है। ठीक है जी, ये सॉल्यूशन सेट है जो हमें इक्वेशन दी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की ही तरह का है। तो सबसे पहले तो हम 15x1/3 को लेफ़्ट साइड पर लेके आएंगे, x रेज़ टू पावर 2/3 माइनस 15x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 54 इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब क्या करना है, हमने x 2/3 को लिखना है x रेज़ टू पावर 1/3 स्क्वायर। तो इसकी भी वजाहत स्टूडेंट मैं कर देता हूँ। अगर आप 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2 1 2 हो जाएगा, तो ये आएगा 2/3। ठीक है ना। अगर हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो 2 इनसाइड मल्टीप्लाई होगा तो वापस 2/3 बन जाएगा। लेकिन हमने ये इसलिए किया ताकि हमारे पास लाइक टर्म्स हासिल हो जाएं जिनको हम लेट कर सकें, तभी हम एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल कर सकेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये 15x 1/3 है और यहाँ पर 54 है इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे। अब किसको लेट करेंगे, x रेज़ टू पावर 1/3 को इज़ इक्वल टू y। ठीक है ना, ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं। तो स्टूडेंट ये आएगा y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज़ इक्वल टू 0। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 54 आता है। तो 54 मल्टीप्लाई करने से हासिल हो और अगर हम उसको प्लस करें तो वो 15 बन जाए, तो वो स्टूडेंट हमारे पास एक ही फैक्टर है, वो है -9y माइनस 6y प्लस 54 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है ना। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो -9 माइनस 6 माइनस 15 बन जाएगा, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं -9 मल्टीप्लाई -6 तो ये प्लस 54 बनेगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ से स्टूडेंट मैं सिर्फ y को कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 9, और यहाँ पर स्टूडेंट 54 और 6 के टेबल में आते हैं, लिहाजा यहाँ पर 6 कॉमन होगा, प्लस माइनस माइनस, और 6 9 54 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब जो हमने कॉमन लिए हैं y माइनस 6 इसको लिख लिया और y माइनस 9 को लिख लिया। अब हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, y माइनस 6 एंड y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इनको हम अलग अलग कर देते हैं, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y इज़ इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, -6 राइट साइड पर +6 हो जाएगा, और इस तरह से y इज़ इक्वल टू -9 +9 बन जाएगा। ठीक हो गया जी। ठीक है, हमारे पास y की वैल्यूज़ तो मिल गई हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो y में नहीं था, इक्वेशन में x वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो लिहाजा हमने y को रिप्लेस करना है वापस x रेज़ टू पावर 1/3 से। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास x 1/3 इज़ इक्वल टू 6, और यहाँ भी आ जाएगा x 1/3 इज़ इक्वल टू 9। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम लेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, x 1/3 क्यूब, तो स्टूडेंट 6 का भी क्यूब आ जाएगा, x 1/3 क्यूब, तो यहाँ पर 9 का भी क्यूब आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हुआ, हमारे पास x 6 का क्यूब याद करें किसके इक्वल होता है, ये 216 है जी। ठीक है जी, 216। इस तरह से ये कट गया, तो यहाँ पर आ गया x, और 9 का क्यूब होता है 729। आप कैलकुलेटर से भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन सेट आता है इस इक्वेशन का 216 एंड 729। ठीक है जी, ये है जी हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3x रेज़ टू पावर -2 + 5 = 8x रेज़ टू पावर -1। तो स्टूडेंट हम इसको क्या करेंगे, 8x - 1 को लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे तो यह आ जाएगा -8x - 1 पावर +5 = 0। तो स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे 3x रेज़ टू पावर -1 स्क्वायर -8x रेज़ टू पावर -1 + 5 = 0। ये स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट क्या है ज़रा देखें। आपको पता है जब ब्रैकेट को हम रिमूव करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 2 × 2 - 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, हम इनको लेट कर लेते हैं। लेट x रेज़ टू पावर -1 = y। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बनती है 3y² 8y - 8y + 5 = 0। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 15y² आता है, तो हमने 3 और 5 का ही पेयर लेना है, तो ये आ जाएगा 3y² - 5y - 3y + 5 = 0। देखें स्टूडेंट, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो +15y² आएगा, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो -8y आएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट y को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 3y - 5। तो यहाँ कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे, 3y ± -5। ठीक है जी, आ गया 3y - 5 × y - 1 = 0। यहाँ से आ गया 3y - 5 = 0, y - 1 = 0। तो y की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर ये -5 राइट साइड पर +5 होगा, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर 5 को डिवाइड करेगा। इस तरह से y = ये -1 राइट साइड पर +1 हो जाएगा जी। अब हम y को रिप्लेस करेंगे x रेज़ टू पावर -1 से। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका मतलब समझें, x रेज़ टू पावर -1 क्या है, इसका मतलब है 1/x। ठीक है जी, 5/3। यहाँ भी 1/x = 1। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, अब हम इसको उल्टा देंगे, मतलब ये है 1/x, इसको हम लिखेंगे x/1, नीचे 1 नहीं लिखते, तो लिहाजा ये भी उलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर 5 नीचे, और यहाँ पर उल्टाएंगे तो 1/1 1 ही होता है। ठीक है जी, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास आता है 1 3/5। ठीक हो गया जी, ये जी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 2x² + 1 + 3/2x² + 1 = 4। तो स्टूडेंट देखें, ये पार्ट इक्वेशन का 2x² + 1 यहाँ भी है और 2x² + 1 यहाँ भी है, यानी कि ये दोनों सेम है। लेट 2x² + 1 = y। ठीक है जी, तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होगी, y, ठीक है, जिसको हमने लेट कर लिया, y + 3/y = 4। देखिए कितनी इजी फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, y से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हर एक टर्म को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y × y + 3/y × y = 4 × y। तो स्टूडेंट ये y × y² बन जाएगा, ये y और y कट जाएगा, यहाँ पर 3 रह जाएगा, और यहाँ पर 4y आ जाए। अब इस 4y को हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे, y²
माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, अगर ऐड करें तो 4, तो हम इसको 3 और 1 का पेयर ले लेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 1y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3y स्क्वायर बनेगा, और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो माइनस 4y आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट हमने y को कॉमन लेना है, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 3, और यहाँ पर माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो ये y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको अलग कर दिया, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको अलग कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पर y आ गया हमारे पास प्लस 1, और यहाँ पर y आ गया जी हमारे पास प्लस 3। ठीक है ना, माइनस 3 जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ वही वैल्यू रिप्लेस करनी है। इसको y की जगह हमने लिखना है 2x स्क्वायर प्लस 1, y को रिप्लेस करना है किससे, 2x स्क्वायर प्लस 1 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट ये प्लस 1 राइट साइड पर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 2 को जब आप इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 0/2 0 हो जाएगा। चलिए हम लिख लेते हैं 0/2। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती है 0। ठीक है स्टूडेंट, अब इस तरफ देखें, 2x स्क्वायर प्लस 1 राइट साइड पे लेके गए तो माइनस 1 होगा, 3 माइनस 1, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 में से 1 गया तो 2 रह गया। इसी तरह से अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/2, और x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 1। अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 टेकिंग स्क्वायर रूट। या आप लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, हमने स्क्वायर रूट लिया है, इस वजह से स्क्वायर रूट से कट गया तो x रह गया, तो 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन सेट आएगा हमारे पास 0 एंड प्लस माइनस 1। ठीक है जी, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है। ठीक है जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास इक्वेशन है x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में स्टूडेंट गौर से देखें, ये x ओवर x माइनस 3 है और ये है x माइनस 3 ओवर x, यानी कि ये वाली टर्म इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि इन्वर्स है, उलट है इसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे इज इक्वल टू y। लेट x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू y। तो स्टूडेंट यहाँ पर साइन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन लगाएंगे। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये तो हो गया y। अब ये क्या है, ये स्टूडेंट है 1 ओवर y, यानी कि ये रेसिप्रोकल है y का। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 1 ओवर y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये y हुआ
तो ये उसका उलट 1/y बन गया। ठीक है, इसको यूँ ऐसे समझ लें कि अगर हम इसको यहाँ पर उल्टा देते हैं x माइनस 3/x, तो ये बन जाएगा 1/y। ठीक है, क्लियर हो गया जी। अब हमने क्या करना है, y से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड्स, 4/y इंटू y, 4 इंटू y, तो ये स्टूडेंट बन जाएगा y²। तो यहाँ पर बेटा ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4y को हम ले आएंगे लेफ़्ट साइड पर, तो ये बन जाएगा y² माइनस 4y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। और ये मैं आपको बता दूं, ये y माइनस 2 का एक होल स्क्वायर भी बनता है। आप इसको होल स्क्वायर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। जैसे देखें, ये बन गया हमारा y², ये 4 जो है ये बन गया 2² माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास y माइनस 2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा y माइनस 2 स्क्वायर अंडर द रूट इज़ इक्वल टू 0। 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, ये जी आ गया आपके पास y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस -2 को लेके जाना है राइट साइड पर। ये आ गया इस तरह से y इज़ इक्वल टू 2। तो अब जो y की वैल्यू है वो रिप्लेस करनी है हमने वापस x/x माइनस 3, x/x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है जी, y की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी है। अब ये यहाँ ये जो x माइनस 3 है डिवाइड है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 2x माइनस 2 3 दा 6। ठीक है, मैं ऊपर कर देता हूँ जी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस -6 को हम यहाँ ले आएंगे, तो ये +6 बन जाएगा। तो ये x इस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पर आ जाएगा 6 इज़ इक्वल टू 2x माइनस x, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 6। तो इसका सॉल्यूशन सेट आ जाता है स्टूडेंट 6। ठीक हो गया जी, ये आ गया जी इसका सॉल्यूशन सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/6। यानी एक मिक्स नंबर है, इसको हम 6 टू द 12 और 1 इसमें ऐड करके 13/6 लिखेंगे। पहले फोर एक्स प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 13/6। स्टूडेंट आप इसको एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको लेट भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसी की तरह है। तो ये हमारा y होगा और ये हमारा 1/y होगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेट 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू y। देन तो फिर 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 क्या होगा, तो ये जाहिर सी बात है ये 1/y होगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे वैल्यूज़। ये हो गया जी हमारा y, ये हो गया हमारा 1/y और ये है जी 13/6 एज इट इज़। तो स्टूडेंट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको यहाँ 6y से मल्टीप्लाई करूँगा, y से नहीं करूँगा 6y से करूँगा।
उसकी वजह यह है कि यहाँ फ्रैक्शन में 6 है, तो इसको भी तो ख़त्म करना होगा ना, तो इसलिए इन दोनों का एलसीएम 6y आता है। तो 6y से इक्वेशन की हर एक टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6y इंटू वाई, ठीक है जी, y को 6y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6y इंटू 1/y, इसी तरह से 6y मल्टीप्लाई 13/6। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर ये बन गया 6y स्क्वायर, ठीक है, y इंटू वाई। इसी तरह से ये y कैंसिल हो जाएगा, तो 6 बंदा 6 रह जाएगा, यहाँ पर 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 13y। अब इसको स्टैंड फॉर्म में लाने के लिए 13y को लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे, 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब ये स्टैंड फॉर्म हासिल हो चुकी है। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो स्टूडेंट आप इसको मल्टीप्लाई करें, 6 था 36, तो हमने वो फैक्टर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और ऐड करें तो 13 आ जाए। तो जी हमारे पास 9 और 4 का पेयर बनता है, 9 4 दा 36 होता है और 9 में 4 ऐड करें तो 13 बन जाता है, ठीक है जी। तो हम इसको लिखेंगे 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से 3y हम कॉमन लेंगे, 3 टू द 6, एक y कॉमन ले लिया, एक रह गया, यहाँ पर माइनस 3 3 द 9, y हमने कॉमन ले लिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, 2 टू द 4y प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट अगर ये दोनों फैक्टर सेम नहीं होते फैक्टराइजेशन में तो समझ लें कि आपकी फैक्टराइजेशन रॉन्ग है, इसलिए आपको दोबारा से चेक करना होगा कि कहाँ पर प्लस माइनस की गलती हुई है, ठीक है जी। अब 3y और -2 को हम मिला देंगे, 3y माइनस 2 इंटू 2y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब 3y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर y की वैल्यू क्या आने वाली है ज़रा देखें, -2 को हम राइट साइड पर लेके जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा, 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये -3 राइट साइड पे गया तो प्लस हो गया और 2 जाके डिवाइड हो गया, तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3/2। तो स्टूडेंट हमने जो लेट किया था अब वो पुट करना है, अगेन रिप्लेस करने वाले हैं। y को हम 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे, तो जी आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2/3। और यहाँ भी ऐसे ही है, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3/2। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4x माइनस 1 2 से होगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 4x माइनस 1, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, (8x माइनस 2), तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 12x प्लस 3, तो ये स्टूडेंट क्या होगा, 8x 12x को इधर ले आए तो -12x होगा इज़ इक्वल टू 3, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा -4x इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2, ये 5 आ जाएगा।
तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये -4x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम राइट साइड पे लेके जाए तो डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 5/-4। ठीक है जी, ये तो एक साइड हमने सॉल्व कर ली है। अब दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा जी, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2 × 4x + 1 × 3 × 4x - 1। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 2 × 4 = 8x + 2 × 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट आएगा, देखें 3 × 4 = 12x - 3 × 3। तो x वाली टर्म को हम लेफ़्ट साइड पर ले आते हैं, 8x - 12x = -3, ये +2 राइट साइड पर -2 बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास बचेगा -4x और यहाँ पर आ जाएगा -5। तो यहाँ से x = 5/4। अब ये माइनस कहाँ गया, ये स्टूडेंट ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, ठीक हो गया। अब आपके पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आ चुका है, तो आप इसको लिखेंगे 5/4, -5/4। इसको +-5/4 भी लिखा जा सकता है, यानी कि एक ही बार आप लिख लें, या चले मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट +-5/4। दोनों तरह से आपका आंसर सही कंसीडर किया जाए। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। इसमें भी देखें, यह है x - a/x + a, और नेक्स्ट टर्म है x + a/x - a, यानी कि नेक्स्ट टर्म जो है वो इसकी इन्वर्स है, इसका उलट है। तो हमने क्या करना है, इसको हमने लेट कर लेना है इक्वल टू y। लेट x - a/x + a = y। तो फिर अगर आप इसको उल्टा देते हैं, x + a को ऊपर कर देते हैं, x - a को नीचे, तो ये स्टूडेंट बन जाएगा 1/y। ठीक है जी, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने किया है उसी की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। ये स्टूडेंट आ जाता है y, और ये है 1/y, और ये है 7/12। ठीक है जी, यहाँ भी हम इसको 12y से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये y और 12 इसका एलसीएम बनता है, तो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 12y, 12y × y। ठीक है जी, इसको भी -12y × 1/y। ठीक है, 1/y को भी 12y से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से 7/12 को भी 12y से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है जी, समझ आ गई बात। तो 12y y से मल्टीप्लाई होकर तो स्टूडेंट बन जाएगा 12y²। ठीक है जी, यहाँ से y कैंसिल होगा तो 12 × 12 रह जाएगा, और यहाँ पर 12 कैंसिल होगा तो यहाँ स्टूडेंट आ जाएगा 7y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, 12y² - 7y - 12 = 0। ठीक है जी, अब इसको हमने फैक्टराइज़ करना है, क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में हमारे पास हासिल हो गई है। अब सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो आपको आसान लगे वो तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसकी फैक्टराइजेशन ही करूँगा। 12 × 12 144 होता है, लेकिन यहाँ देखिए माइनस है इस बार, तो हमने वो पेयर लेना है जिसको माइनस करें तो 7 आना चाहिए। अगर आपको 16 का टेबल याद हो तो 16 × 9 = 144 होता है, और यही हमारा पेयर बनेगा।
ठीक है जी। पास आ गया 12y² माइनस 16y प्लस 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास देखें 12 और 16 में क्या कॉमन लिया जा सकता है, इसमें से हम 4 कॉमन लेंगे और साथ y कॉमन लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 3y माइनस 4 फॉर द 16, ठीक है, y कॉमन ले लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये 9 है हमारे पास और ये 12 है, तो 3 को कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पर। 3 द 9 y माइनस 3 4 द 12 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब ये आ गया हमारे पास 4y प्लस 3 इंटू 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। यहाँ पर 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन लगा लें, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पर आ गया 4y इज इक्वल टू माइनस 3 और y आ गया हमारे पास स्टूडेंट माइनस 3/4। यहाँ पर 3y इज इक्वल टू प्लस 4 और y हमारे पास आ गया जी 4/3। तो स्टूडेंट अब हमने y को रिप्लेस करना है उसकी वैल्यू से, जो कि x माइनस a ओवर x प्लस a। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y की जगह इसकी वैल्यू x माइनस a ओवर x प्लस a इज इक्वल टू माइनस 3/4। इस तरह से यहाँ भी x माइनस a ओवर x प्लस a इज इक्वल टू 4/3। स्टूडेंट x माइनस a को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस a को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। ये आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस 4a और ये आ जाएगा माइनस 3x माइनस 3a। ठीक है, माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे। अब x वाली टर्म्स को हम लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे। 4x प्लस 3x माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से माइनस 3a, ये माइनस 4a जब राइट साइड पर जाएगा तो प्लस 4a हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ हमारे पास आ गया 7x और यहाँ स्टूडेंट हमारे पास बच जाता है प्लस a। ठीक है, प्लस 4 है माइनस 3 है तो माइनस करने से 1a बच जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू स्टूडेंट आती है a/7। ठीक है, अब हम दूसरी साइड को भी सॉल्व करके देख लेते हैं जी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस a को। ठीक है जी। और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस a से, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 4x प्लस 4a, यह आ जाएगा 3x माइनस 3a। ठीक है जी। x वाली टर्म्स को मिला करते हैं, 4x माइनस 3x, राइट साइड पर देखें तो माइनस 3a बच गया था। अब ये 4a जब हम इसको लेके जाएंगे राइट साइड पर तो ये माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा यहाँ से x और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 7a। ठीक है जी। माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 होता है। तो हमारे पास यहाँ सोल्यूशन सेट इस इक्वेशन का आता है माइनस 7a एंड a/7। ठीक है जी। ये जी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है। ठीक हो गया जी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, तो इस लेक्चर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।